आइए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। पीएम मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज में रहेंगे। पीएम का कार्यक्रम तय हो गया है। सुबह 11 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहां से अरैल डीपीएस हेलीपैड आएंगे। यहां से गंगा स्नान करने के लिए निषाद राज क्रूज से आएंगे और फिर गंगा स्नान और गंगा पूजन करेंगे। अंत में पीएम सेक्टर 6 में लगाए गए स्टेट पवेलियन का अवलोकन करेंगे और वहां से नेत्र कुंभ जाएंगे। नेत्र कुंभ में पीएम का कार्यक्रम प्रस्तावित है। बात करते हैं अगले खबर की। तो बजट पेश होने के पहले शुक्रवार को दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश के मिडिल क्लास के सपने जितने बड़े होंगे देश उतना ही ऊंचा उठेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हर मौके पर मिडिल क्लास के योगदान को खुलकर स्वीकार किया है और उसकी सराहना की है। गौर करने वाली बात यह है कि शनिवार को बजट पेश होगा। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को पेश होने वाले बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे की छूट फिर से बहाल हो सकती है। कोविड-19 महामारी से पूर्व तक रेलवे में मेल एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों की टिकट बुकिंग पर 60 साल से ऊपर के पुरुषों को 40% और 58 साल से ऊपर की महिलाओं को 50% की छूट मिलती थी। बात करते हैं अगले न्यूज की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की रैली में शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में देशवासियों की उपलब्धियों के बारे में बताया, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार सोनिया गांधी और राहुल गांधी उनके अपमान पर उतर आए। उन्होंने कहा कि एक सदस्य ने कहा कि बोरिंग भाषण था, दूसरी सदस्य ने राष्ट्रपति को गरीब और थकी हुई महिला कहा। बात करते हैं अगली खबर की। तो राष्ट्रपति भवन ने संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा है, इन टिप्पणियों से सर्वोच्च पद की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। राष्ट्रपति भवन ने कहा, राष्ट्रपति पूरे भाषण के दौरान थकी नहीं थी। ऐसी टिप्पणियां गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है जिनसे बचा जा सकता था। बात करते हैं अगले खबर की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट से पहले अपने अभिभाषण में बाबा साहेब समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन किया। साथ ही मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुए भगदड़ में हताहत लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस देश के विकास में सबका साथ है, इसलिए हम देश के सभी सामर्थ्य का अनुभव कर रहे हैं। इसका लाभ दलित, वंचित और आदिवासी समाज को मिल रहा है। जिस जनजातीय समाज की उपेक्षा होती रही, हमने उसके कल्याण को प्राथमिकता दी। 770 से ज्यादा एकलव्य विद्यालयों में आदिवासी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। 30 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए। स्वास्थ्य के लिए 5 करोड़ व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है। बात करते हैं अगले न्यूज की। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। इसके साथ ही लोकसभा को 1 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। देश की आर्थिक सेहत कैसी है और मौजूदा केंद्र सरकार के नेतृत्व में भारत की वित्तीय तस्वीर और हालत कितनी मजबूत है, ये आज इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में बहुत हद तक साफ हो जाएगा। आज वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेंगी। बात करते हैं अगले न्यूज की। तो किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया है। इसके साथ ही ममता को महामंडलेश्वर बनाने वाले लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी आचार्य महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया है। दोनों को अखाड़े से निष्कासित भी कर दिया गया है। किन्नर अखाड़े का नए सिरे से पुनर्गठन होगा। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना में जहर वाले बयान पर इसी को 6 पन्ने का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ी हुई है। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ और बोर्ड के अन्य अधिकारियों ने इसकी पहचान की। अगर हरियाणा सरकार और भ्रष्ट आचरण में शामिल बीजेपी नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो साफ हो जाएगा कि सीईसी जनता के हित से ऊपर सत्तारूढ़ पार्टी के हित को रखते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो महाकुंभ में हुए हादसों पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हादसों की सच्चाई आंकड़े छिपाना दरअसल साक्ष्य छिपाना है। ये एक अपराध है। यहाँ हजारों करोड़ रुपए प्रचार पर और दुर्घटना की खबरें दबाने के लिए बहाए जा रहे हैं। वहीं पीड़ितों के लिए कुछ करोड़ खर्च करने से सरकार पीछे क्यों हट रही है। महाकुंभ में फंसे लोगों को भोजन, पानी, पेट्रोल डीजल की आपूर्ति और कपड़े कंबल दिए जाएं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए गए बयान पर कहा है, मेरी मां 78 साल की एक बुजुर्ग महिला है। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि राष्ट्रपति इतना लंबा भाषण पढ़कर थक गई होंगी। उन्होंने कहा वह महिलाओं का बहुत सम्मान करती है। मीडिया ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को लोकसभा में पेश किया। इस सर्वेक्षण में FY26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। जीएसटी संग्रह में 11% की वृद्धि का अनुमान है, जो 10.62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है।
विधायकों को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, जिससे वे नाराज थे। आपको बता दें कि 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। उससे पहले 8 विधायकों का इस्तीफा देना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। बात करते हैं अगले न्यूज की, तो महाकुंभ में मची दूसरी भगदड़ की वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। झूसी में भगदड़ वाली जगहों पर कपड़ों, जूतों और बोतलों के ढेर को ट्रैक्टरों और जेसीबी से हटाया गया। उधर झूसी में मची भगदड़ के दावे पर महाकुंभ मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण ने साफ कहा कि पुलिस को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। जो वीडियो दिखाई जा रही है उसकी जांच करवाई जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो भारत की अंडर 19 महिला टीम ने इतिहास रच दिया है। उसने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 114 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में मैच अपने नाम कर लिया। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, तो 12 साल बाद रणजी मैच खेल रहे विराट कोहली पहली पारी में महज 6 रन पर आउट हो गए। विराट बल्ले से भले फ्लॉप हुए हों, लेकिन दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए ने उन्हें एक बड़ा सम्मान दिया। डीडीसीए ने विराट कोहली को भारत की ओर से 100 टेस्ट मैच खेलने पर सम्मान दिया है। इस दौरान डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली ने किंग कोहली को शॉल और अवार्ड दिया था। बात करते हैं अगले खबर की, तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। बीसीसीआई उन्हें अपने वार्षिक समारोह में सम्मानित करेगा। सचिन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अपने शानदार करियर के दौरान सचिन ने 664 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 48.52 की औसत से 34,357 रन बनाए। इसमें सर्वाधिक 100 शतक और 164 अर्धशतक शामिल है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के टॉप 20 न्यूज देखने के लिए हमारा न्यूज चैनल इंडियन जनता न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।